A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is class 8th, subject is social science, section civics, which is also called political science, and our topic is understanding laws. प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग लॉज. लॉज मीन्स कानून. Why we need laws? Why we want to study laws? Why we want to understand laws? These are the questions which we will try to answer, which we will try to find out while going through this lesson. हर एक मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कुछ कवानीन की ज़रूरत होती है, चंद उसूलों की ज़रूरत होती है. और हर एक मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए for the smooth functioning of any country, of any state, we need a set of rules on which every citizen, it is the prime duty of every citizen to go through these rules, to follow these rules. These rules are also called laws. मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए हर एक इंसान को अपना ताउन देना ज़रूरी है. मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, कौम को तरक्की याफ्ता बनाने के, तरक्की देने के लिए हर एक इंसान पर, हर एक फ़र्द पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना रोल अदा करे, अपना किरदार निभाए. मुल्क की माशियत, मुल्क की सकाफ़त, मुल्क की तामीर व तरक्की में हर एक इंसान का बराबर किरदार होता है. चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन हो, एम्प्लॉयड हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिमीन हो. हर एक का अपना अपना किरदार होता है. मुल्क की तामीर व तरक्की में हर एक का अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना रोल होता है, जिसको हर एक को निभाना, ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए. मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, चाहे वो शख्सी राज हो, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए चंद उसूलों की ज़रूरत होती है, चंद कवानीन की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम laws कहते हैं. Why we want to understand these laws? Laws हमें समझने की ज़रूरत क्या है? You may be familiar with some laws, such as those that specify the age of a marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. हमारे पास कानून होता है कि किस उम्र में जाकर आपकी शादी होगी, हाँ, या किस उम्र में जाकर आप वोट डाल सकते हो, या किस उम्र में जाकर आप काम कर सकते हो. These are laws. अगर हमारे हिंदुस्तान की बात हम करें, यहाँ पर वोट 18 साल के जब हम होते हैं तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन 17 साल का वोट नहीं डाल सकते. ये कानून के खिलाफ है. इट इज़ अगेंस्ट लॉज. दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉज. यही वजह है कि हमें कानून समझना चाहिए, कानून की अहमियत समझनी चाहिए. हम बात करेंगे शादी ब्याह की. उसके लिए भी कानून बनाया गया कि 18 साल से कम कोई शादी नहीं कर सकता है. 18 साल से कम कोई शादी नहीं कर सकता है. या ये एक कानून बनाया गया, और इस कानून पर मिन व अमल करना हर एक शहरी का फ़र्ज़ है. We now know the parliament is in charge of making laws. और जो laws बनाए वो पार्लियामेंट बनाता है.
हिंदुस्तान का ऐवान बनाता है, हिंदुस्तान का संविधान बनाता है, यहाँ का कानून बनाता है। ये वो पार्लियामेंट बनाता है जैसे आम लोग बनाते हैं अपना वोट डालकर। यहाँ का कानून वो लोग बनाते हैं जैसे जिन्हें हम लोग अपना वोट, कीमती वोट डालकर मुंतखब करते हैं। How do new laws came into being? Do these laws apply to everyone? जब भी कोई कानून बनता है क्या ये हर एक पर अप्लाई होता है, हर एक पर लागू होता है? दूसरा सवाल है how do these laws become into being, और ये किस तरह से अमल होता है? तीसरा है would there be laws that are unpopular or controversial, क्या यहाँ पर ऐसे कानून भी होंगे जिन पर कंट्रोवर्सी होगी, जिन पर लोगों में तज़ब्ज़ुब होगा, लोगों में लड़ाई होगी? What should we as citizens do under such circumstances? हमें उन हालात में being the citizens of the country, what we have to do, हमें क्या करना है? Do laws apply all? हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कानून हर एक पर लागू होता है? यहाँ पर एक चिट दिया गया, हम उसको पढ़ते और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। A government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक सरकारी अफसर क्या करता है, वो अपने बेटे को छुपाता है क्योंकि उसने बेटे ने जुर्म किया है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ज़िली अदालत, उसने उसको 10 साल की सज़ा सुनाई, जेल दी है। इसने एक गुनाह किया है, एक जुर्म किया है, और वहाँ की जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने उससे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब हमारे लिए सवाल है, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या आपके नज़र में, हमारी नज़र में, जो ये सरकारी जो अफसर था, उसने जो एक्शन किए, अपने बेटे को छुपा कर जो काम किया है उसने, क्या उसने सही किया है? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ? क्या उसके बेटे को कानून से छुड़ा लेना चाहिए, कानून को उसे छोड़ देना चाहिए? बिकॉज हिज फादर इकनॉमिक एंड पोलिटिकली पावरफुल, क्योंकि उसका बाप माशी और सियासी लिहाज से एक अमीर आदमी है, एक ताकतवर आदमी है। नो, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जब कानून बनता है तो हर एक के लिए होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई हाई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई आम मजदूरी कर वो रेडी पर सब्जियां बेचने वाला हो, कानून तो हर एक के लिए बराबर होता है। इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।